अस्सलाम वालेकुम जी, जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। अडियाला जेल से इस वक्त बहुत बड़ी खबरें, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजोता इस वक्त इमरान खान से 1-to-1 मुलाकात करके बाहर निकल रहे हैं बड़ी खबरों के साथ। और बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो जलसे का ऐलान किया था रावलपिंडी लियाकत बाग में और मीनार पाकिस्तान में, उस हवाले से इमरान खान ने जलसा मनसूख करने का ऐलान कर दिया है। अगर जलसा मनसूख हो गया है तो अब क्या स्ट्रेटजी है, क्या लाएमल है इमरान खान का, क्या बड़े फैसले किए हैं। नईम हैदर पंजोता, आपकी अभी खान साहब से ताज़ा तरीन मुलाकात हुई है। सबसे पहले तो मुलाकात के हवाले आप बताइएगा, लेकिन इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज आज कैसी थी? सुनने में आ रहा है कि खान साहब काफ़ी गुस्से में है। गुज़श्ता रोज़ अली अमीन गंडापुर के साथ भी मुलाकात हुई, उसमें भी उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्त बातें की हैं, डायरेक्शंस दी हैं। ज़रा बताइएगा हो क्या रहा है और आज की क्या सूरत हाल है, बताइएगा। बहुत शुक्रिया। देखिए भाई, आपने मौका दिया। पहली बात तो ये है कि जहाँ तक बात है जलसों के हवाले से, तो खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर अपना पैगाम दे दिया। खान साहब ने कहा है कि पूरी कौम तैयार हो जाए और अब हमने जलसे भी, एहतजाज भी, सारा कुछ करना है। और उसके लिए अगर आपको हम बताएं तो हमने लियाकत बाग जो है वो जलसे का अनाउंसमेंट हमने की थी, तो उसके ऊपर इंतज़ामिया अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। हमने कोर्ट से भी रुजू किया था, तो हमें ये जगह बताएगी कि एक रवात है जो शहर से बाहर जगह है, वहाँ पर आप जलसा कर सकते हैं। साथ में ये भी कहा गया कि जनाब 2 से 5 तक करना है, और ये 41 शर्तों के साथ। तो खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा है, उन्होंने कहा है कि हमने किसी सूरत इनके मुताबिक नहीं चलना, क्योंकि पहले भी 6 बजे जो है जलसा जिस तरह ख़त्म किया गया, उन्होंने कहा कि किसी तरह कोई, कभी आपने देखा है कि गर्मियों में जलसा तो 6 बजे शुरू होता है, 6 बजे जलसा इन्होंने ख़त्म करने का टाइम दिया, ये कहाँ का असूल है। तो उन्होंने कहा है कि आप बिल्कुल जो है वो वाज़ेह कौम को पैगाम दे दें कि हमने हफ्ते को 2 बजे रावलपिंडी पहुँचना है और पूरी कौम जो है पहुँचे। हकीकी आज़ादी के लिए आपने पहुँचना है। अगर रास्ते में कोई रुकावटें आती हैं तो इंशाअल्लाह ताला अवाम जो है रुकावटें हटा के पहुँचेगी, क्योंकि कप्तान ने पुकारा है, कप्तान ने हुक्म दिया है। तो आप देखेंगे कि लोग जौक दर जौक आएंगे और इस जलसे को इंशाअल्लाह ताला आज एहतजाज को कामयाब करेंगे, क्योंकि जलसा जो है वो होता हुआ नज़र इस हवाले से नहीं आ रहा क्योंकि अभी तक इंतज़ामिया ने नहीं दी। तो खान साहब ने कहा क्योंकि ये परमिशन नहीं दे रहे, हाँ। और यही इनका इरादा है, और अगर यही सूरत हाल है तो फिर हम उसको एहतजाज में बदल रहे हैं और फिर एहतजाज होगा। तो हम अभी भी कहते हैं कि अगर अभी भी इस घंटे के अंदर अगर देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ खान साहब का तो हुक्म आ गया, एहतजाज होगा, हर सूरत एहतजाज होगा, क्योंकि जलसे की ये इजाज़त नहीं दे रहे। यानी फिल वक्त आज के दिन, जुमेरात के दिन तक खान साहब ने कह दिया है कि आप लोगों ने जलसा अगर इजाज़त नहीं देते ना करें, एहतजाज करना है। तो पंजोता साहब ये बताइएगा, अगर एहतजाज होता है तो पूरे पाकिस्तान से आपने कहा कि लोग आएंगे, तो वो एहतजाज किस मकाम पर होगा, किस तरीके से होगा? अगर आप लियाकत बाग की जगह चूज़ करेंगे तो पिंडी का वो गुंजान आबाद इलाका है, बहुत ज़्यादा रश होता है, उस तरीके से पूरे पाकिस्तान के लोगों को वहाँ पर समाना कैसे पॉसिबल होगा? देखिए, जहाँ तक समाने की बात है तो कोई इस हवाले से कोई इशू नहीं है, और हमारी पूरी तैयारियां हैं, तमाम इंतज़ामात हैं। हमारी जो कमेटी की जो मीटिंग्स हैं वो जारी हैं, जलसा कमेटी की मीटिंग्स जारी हैं, और इस हवाले से किसी किस्म की कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक बात है रावलपिंडी इंशाअल्लाह ताला पूरा निकल गया, तमाम अज़ला पास वाले सारे निकलेंगे, और इसी तरह से आप देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे। और इस जलसे को जो है एहतजाज में जो सारा किया गया उसके अंदर यही मामला है कि खान साहब ने जब आज बात उनसे की गई, साफ़ियों ने सवाल पूछा कि क्या आप जलसा कैंसिल करने जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि आपका जो सवाल है उसका जवाब मैं ये देना चाहता हूँ कि जलसे करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, हमें शहर से बाहर भेज रहे हैं, इसलिए हम एहतजाज की तरफ जा रहे हैं। अदरवाइज़ डेफिनेटली अगर वो देते इजाज़त तो हमने जलसा ही करना था, क्योंकि वो इजाज़त दे नहीं रहे, तो इस वजह से एहतजाज की तरफ जा रहे हैं और पूरी कौम जो है इंशाअल्लाह ताला पहुँचेगी। जहाँ तक बात है कि हमने निकलना क्यों, इस वक्त अदलिया की आज़ादी के लिए जो मुल्क अंधेरे की तरफ ले जाने चाहते हैं, उसके लिए हम चाहते हैं कि मुल्क की में जमहूरियत जो है वो मजबूत हो, हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती हो, तो हम ये एहतजाज करने जा रहे हैं, और एहतजाज इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से होगा और आवाम का समंदर इंशाअल्लाह ताला आएगा। लेकिन एहतजाज की भी अगर आपको परमिशन नहीं दी जाती तो क्या उसके बावजूद भी पंजोता साहब एहतजाज करेंगे आप लोग?
बिल्कुल उसके बावजूद करेंगे, डंके की चोट पर करेंगे। ये आईने पाकिस्तान हमें हक देता है, किसी का बाप भी नहीं हमें रोक सकता, किसी की जरूरत नहीं है कि रोकने की कोशिश, कोई जरूरत करेगा को रोकने की कोशिश करेगा तो हम आगे बढ़ेंगे और हम उस पॉइंट के ऊपर पहुंचेंगे जहां पर खान साहब ने हमें लियाकत बाग का कहा है। तो जहां तक गिरफ्तारियों की बात है या जहां तक बात है कि जेलों के भरने की बात है, तो इस वक्त जो है वो खान साहब का वाज़ेह मौक़िफ़ है। तो बिल्कुल आपने नहीं घबराना, जेल में गिरफ्तारियों से किसी सूरत आपने नहीं घबराना। उन्होंने कहा है कि 15 महीने से अगर मैं जेल के अंदर हूँ, मेरी बीवी जेल के अंदर है, क्या हो गया? तो लिहाजा कुछ भी नहीं है। आपने खौफ के बुत तोड़ने हैं, तोड़ेंगे तो आपका मुल्क आज़ाद होगा, आपके मुल्क के अंदर आज़ादी होगी। और ये किस नौयत का एहतजाज होगा? क्या ये एहतजाज वन डे एहतजाज होगा, वन डे प्रोटेस्ट होगा, 2 बजे आएंगे लोग, शाम को ख़त्म हो जाएगा, या फिर ये धरने की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है? क्या स्ट्रेटजी क्या आप लोगों की? देखिए बात यह है कि ये जो एहतजाज है, जो धरने की बात की जा रही है, देखिए बात यह है कि कप्तान का जो हुक्म है उसके मुताबिक मैं आपको बता दूं, जहाँ तक जुमे की बात है, जुमे को सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक वकला का प्रोटेस्ट होने जा रहा है, खान साहब ने आज कह दिया। हाँ। उसके बाद हफ्ते को इंशाअल्लाह ताला जो है वो ये रावलपिंडी में होने जा रहा है। इसी तरह से जो खान साहब हैं उनको बताया गया कि कराची के अंदर भी एहतजाज की एक डेट दी गई है इतवार को, और वहाँ पर हो रहा है। लाहौर मीनार पाकिस्तान जहाँ एक हमने जलसे के लिए रास भी अनाउंस किया था और हमने दरख्वास्त दे दी, उधर भी जलसे की, और अगर उधर भी नहीं मिली तो हम उधर भी प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये जो तहरीक है, इसका जो मोमेंटम है हम तेज़ कर रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं, ये स्पीड बढ़ रही है। ये क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इस वक्त जो एक पूरा सिस्टम यरगमाल बनाने के लिए इन्होंने प्लान बनाया है कि 8 फरवरी का डाका ना खुले, जो पर्दा उसके ऊपर डाला गया है, और इसी तरह से 9 मई का किस्सा ना खुले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म किया जाए। ये जो सारा प्लान है, ये जो सारी साजिश, इसके पीछे यही वजह है कि ये आनी तरमीम करना चाहते हैं। तो हम इसके खिलाफ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, एहतजाज करेंगे, जलसे करेंगे, जो हमारा हक है, जो आइन का आर्टिकल 16 हमें देता है। कोई भी नहीं हमें इस हक से रोक सकता। आज की मुलाकात के हवाले से ज़रा बताइएगा, आज की मुलाकात पे कौन कौन मौजूद था? खान साहब किस का लहजा क्या बता रहा था? क्योंकि आजकल ये खबरें गर्दिश कर रही है कि खान साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, बहुत ज़्यादा सख्त लहजे में बात कर रहे हैं, बहुत एग्रेसिव मूड में दिखाई दे रहे हैं। तो खान साहब के हवाले से बताइएगा आज क्या क्या बातें हुई, कितने गुस्से में थे और क्या डायरेक्शंस दी हैं, और अपनी रिहाई के हवाले से क्या कहते हैं खान साहब? देखिए खान साहब अगर देखा जाए इस मुल्क के हवाले से हमेशा एग्रेसिव रहते हैं, इस मुल्क के हवाले से हमेशा फ़िक्रमंद रहते हैं, इस कौम के हवाले से फ़िक्रमंद रहते हैं। उनको अपने केसेस की नहीं है, उनको ये नहीं है कि मुझे सज़ा दी जा रही है या 34 साल सज़ा दी गई या मेरी बेगम को जो है वो सज़ा दी गई है तो मैं डील करने के लिए तैयार। वो अपने मौक़िफ़ पर खड़े हैं। सारी दुनिया को पता है कि झूठे केसेस हैं, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे, और इसी वजह से ये सारी चीज़ें की जा रही। जहाँ तक बात है कि इमरान खान साहब जो हैं वो गुस्सा रखते हैं या क्या करते हैं, तो वो फ़िक्रमंद, वो उनको फ़िक्र है, उनको इस कौम की फ़िक्र है, और इस फ़िक्र की खातिर वो आज जेल में है। और इंशाअल्लाह ताला ये कौम भी फ़िक्र रखती है, और इस मुल्क की खातिर जो अवाम निकलेगी, अवाम का समंदर आएगा। और अगर 2000, 4000, 5000 बंदा जो है वो रास्ते में खड़ा भी किया जाता है, कोई पुलिस एहलकार या दीगर, तो इंशाअल्लाह ताला हम रुकावटें तोड़ेंगे। और जहाँ तक बात है कंटेनर लगाने की, कंटेनर हटाएँगे, कंटेनर हटा कर, क्योंकि अडयाला जेल से हमें NOC जारी हुई है, तो जेल से जब NOC जारी होती है तो फिर उसको जो है वो कोई रद्द नहीं कर सकता। तो जो NOC उस अडयाला जेल के कैदी नंबर 804 ने जारी हमें कर दी है, वो जो NOC है वही मुकद्दम है, और वही NOC के मुताबिक जलसा इंशाल्लाह होगा। कहीं अडयाला जाने का प्लान तो नहीं है कि भाई अब यहाँ पर इकट्ठे होंगे, क्योंकि अडयाला भी कोई दूर नहीं है वहाँ से? देखिए मैं तो 1 मिनट से पहले अडयाला के लिए तैयार हूँ और हर वक्त तैयार भी रहता हूँ, अगर कोई उसके ऊपर लाएअमल फ़ौरन बनता है। तो लेकिन बात यह है कि जहाँ तक बात है कि खान साहब ने जो डायरेक्शंस दी हैं, जो खान साहब ने सामने रखा है, वो सामने मैंने आपके रख दिया है। जहाँ अडयाला की बात हो, हम तो अडयाला से पीछे नहीं हैं। मैं तो हर रोज़ ही अडयाला होता हूँ, और अगर उसमें तादाद में जाना है तो बिल्कुल रेडी हैं, मुझे तो कोई उसमें इशू नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजोदा साहब, जो कि ताज़ा तरीन मुलाकात करने के बाद हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और बता रहे थे कि उनकी अगली स्ट्रैटेजी क्या है, अगला लाहेअमल क्या है, किस तरीके से प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हफ्ते का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम बकौल इमरान खान के उन्होंने कहा है कि इस मोमेंटम को अब टूटने नहीं देना, अब इसको मज़ीद जो है आगे लेकर जाना है। अब देखते हैं, इम्तहान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का कि किस तरीके से वो इस मोमेंटम को आगे लेकर चलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जहांगीर खान को दीजिए इजाज़त। अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।